हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था यानी राजस्थान का लोक नाट्य। राजस्थान की लोक नाट्य में यानी आज हम पढ़ेंगे रासलीला या रामलीला। राजस्थान में रासलीला और रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है। यानी रासलीला किसे कहते हैं। रासलीला में भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती है, यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती है। रासलीला और रामलीला में यानी भगवान राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है। इसलिए राजस्थान में दो प्रकार की लीलाएं प्रसिद्ध है, एक तो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और एक रामलीला। क्या है, दो प्रकार की रामलीला प्रसिद्ध है। रासलीला पहला आती है हमारी रासलीला। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है या दिखाया जाता है। इसके प्रवर्तक माना जाता है, यानी वल्लभाचार्य को प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है इसे, यानी वल्लभाचार्य के प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है, वल्लभाचार्य के प्रवर्तक, यानी जो वल्लभाचार्य होता है उसको रासलीला का प्रवर्तक माना जाता है। और इसे भरतपुर और धौलपुर यानी ब्रज क्षेत्रों में लोकप्रिय माना जाता है। यानी भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में ये रासलीलाएँ प्रसिद्ध मानी जाती है और इस क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाधिक भरतपुर में लोकप्रिय बनाने वाले यानी शिवलाल कुमावत के द्वारा रासलीला को लोकप्रिय बनाया गया था। यानी भरतपुर में लोकप्रिय बनाने वाली शिवलाल कुमावत के द्वारा रासलीला को प्रचलित या सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया गया था। और रासलीला के अन्य कलाकारों को कहा जाता है, एक तो रामस्वरूप जी और हरगोविंद जी। यानी रामस्वरूप और हरगोविंद कौन है, रामस्वरूप और हरगोविंद ये यानी रासलीला अलवर, धौलपुर और ब्रज क्षेत्रों में प्रसिद्ध है या लोकप्रिय है। भरतपुर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय शिवलाल कुमावत को जाता है। किसको जाता है, शिवलाल कुमावत को जाता है। यानी भरतपुर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, शिवलाल कुमावत को जाता है भरतपुर में। और वैसे ब्रज क्षेत्र यानी अलवर और भरतपुर और धौलपुर में रासलीला प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है, वल्लभाचार्य को माना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाता है या दिखाया जाता है। रासलीला के अन्य कलाकार यानी रामस्वरूप और हरगोविंद माना जाते हैं, यानी रामस्वरूप जी और हरगोविंद जी। और राजस्थान में लोकप्रिय रासलीलाएँ कामा भरतपुर की प्रसिद्ध है, दूसरे नंबर पे फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। यानी कौन सी है, कामा भरतपुर। यानी राजस्थान में लोकप्रिय लीलाएँ कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी कामा भरतपुर। एक तो कामा भरतपुर की है, दूसरी हमारी आती है फुलेरा जयपुर की है। कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर की राजस्थान में लोकप्रिय लीलाएँ प्रसिद्ध है। यानी कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर की लीलाएँ यानी रासलीलाएँ प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा आता है रामलीलाएँ। रामलीला में यानी श्री राम जी की लीलाओं का मंचन किया जाता है। किसका किया जाता है, श्री राम जी की लीलाओं का मंचन किया जाता है। इसका प्रवर्तक यानी तुलसीदास जी को माना जाता है। किसे माना जाता है, तुलसीदास जी को माना जाता है। यानी रामलीलाओं का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तुलसीदास जी को माना जाता है। और राजस्थान में प्रसिद्ध रासलीलाएँ कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। और वैसे एरिया आए तो क्षेत्र आए तो इसमें यानी भरतपुर और धौलपुर का ब्रज क्षेत्र आता है। और राजस्थान में यानी भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने का श्रेय शिवलाल कुमावत को जाता है। इसके अन्य कलाकार है रामस्वरूप सिंह और हरगोविंद जी। जबकि रासलीला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्त, बिसाऊ झुंझुनू की। राजस्थान में रामलीला का मंचन या प्रवर्तक किसे माना जाता है, तुलसीदास जी को माना जाता है। और राजस्थान में रामलीला यानी बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। क्योंकि इसका मुख्य अभिनय पर आधारित है। कहाँ की, किस पे आधारित है, मुख्य अभिनय पर आधारित है। यानी प्रसिद्ध लीला रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, बिसाऊ की है।
बिसाऊ कहाँ है, वर्तमान में झुंझुनू है। ये मुख्य अभिनय पर आधारित है, इसलिए इसे गूंगी रामलीला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? गूंगी रामलीला भी कहा जाता है। यह मुख्य पर आधारित है, इसलिए इसे गूंगी रामलीला के नाम से भी जाना जाता है। किसे नाम जाता है? गूंगी रामलीला के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य पर आधारित है। किस पे आधारित है? मुख्य पे आधारित है। इसे मुख्य अभिनय होती है, यानी रामलीला कौन सी होती है? मुख्य अभिनय होती है, इसलिए गूंगी रामलीला के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? अटरू 12, वर्तमान में अटरू है। अटरू यानी अटरू 12 में है, जिसमें शिव और शिव धनुष राम के द्वारा, यानी शिव का धनुष होता है, उसे राम के द्वारा ना तोड़कर जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। एकमात्र रामलीला कहाँ की है? यानी अटरू 12 की है, जिसमें शिव जी का जो धनुष होता है, यानी राम के द्वारा नहीं तोड़ा जाता, बल्कि जनता के लिए, यानी जनता के द्वारा तोड़ा जाता है, इसलिए धनुष लीला के नाम से भी जाना जाता है। और ये यानी हमारे कहाँ की? बिसाऊ झुंझुनू की यह रामलीला, इसे अब मुख्य अभिनय होने के कारण इसे गूंगी रामलीला के नाम से भी जाना जाता है। चौथे नंबर स्थान पे मांगरोल 12 में ये ढाई कड़ी वाली रामलीला प्रसिद्ध है। कहाँ की है? ढाई कड़ी वाली रामलीला, यानी मांगरोल की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? मांगरोल की प्रसिद्ध। मांगरोल कहाँ है? 12 में। उसके बाद आती है हमारी पटुदा कोटा की, यानी पाटुदा कोटा की भी रामलीला प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? पाटुदा कोटा की भी रामलीला प्रसिद्ध है। कौन सी रामलीला प्रसिद्ध है? यानी ढाई कड़ी वाली रामलीला प्रसिद्ध है। कौन सी? ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ की? मांगरोल भरतपुर। और गूंगी रामलीला कहाँ की है? बिसाऊ की। और यानी अटरू 12 में कौन सी? शिव धनुष की रामलीला, यानी धनुष लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? अटरू 12 की। अटरू मांगरोल 12 में ढाई कड़ी की रामलीला प्रसिद्ध है। पाटुदा कोटा की रामलीला प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा नोट लगा के सुनिए, खंडार सवाई माधोपुर की रामलीला मंडली प्रसिद्ध है। यानी रामलीला मंडली कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडार की। कहाँ की है दोस्तों? खंडार की यानी जो खंडार की रामलीला मंडली प्रसिद्ध है। खंडार कहाँ हुआ है? वर्तमान में, यानी सवाई माधोपुर में स्थित है। यानी खंडार की यानी खंडार होता है, उसकी रामलीला मंडली प्रसिद्ध है। कहाँ है? रामलीला मंडली प्रसिद्ध मानी जाती है। तीसरे प्रकार की लीला आती है आती है शनकादि लीला। कौन सी आती है? शनकादि लीला। अब शनकादि लीला क्या होती है? शनकादि लीला एक तो कृष्ण लीला, रामलीला, और यानी रासलीला, कृष्ण रासलीला, रामलीला और शनकादि लीला। अब शनकादि लीला यानी गोशुंड चित्तौड़गढ़ और बस्सी चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। गोशुंड और बस्सी चित्तौड़गढ़ दोनों की प्रसिद्ध है। गोशुंडा चित्तौड़गढ़ में आश्विन माह में ये शनकादि लीलाएँ होती है, और बस्सी चित्तौड़गढ़ में कार्तिक माह में ये लीला होती है। कहाँ की लीला प्रसिद्ध है? यानी दोस्तों गोशुंड चित्तौड़गढ़ और बस्सी चित्तौड़गढ़ की शनकादि लीला प्रसिद्ध है। शनकादि लीला गोशुंडा चित्तौड़गढ़ और बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। गोशुंडा चित्तौड़गढ़ में आश्विन माह में होती है, जबकि बस्सी चित्तौड़गढ़ यानी कार्तिक माह में होती है। कौन सी माह में? कार्तिक माह में होती है। कौन सी माह में होती है दोस्तों? कार्तिक माह में होती है। उसके बाद हमारा आती है, यानी लीलाएँ कितनी प्रकार की? लीलाएँ 3 प्रकार की है राजस्थान में। एक तो रासलीला, रामलीला और शनकादि लीला। रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि रामलीला का प्रवर्तक यानी तुलसीदास को माना जाता है, जो यानी बिसाऊ झुंझुनू और अटरू 12 और मांगरोल 12 और पाटुदा की प्रसिद्ध मानी जाती है। शनकादि यानी गोशुंडा चित्तौड़गढ़ और बस्सी चित्तौड़गढ़ की शनकादि लीला प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में कार्तिक माह की लीला प्रसिद्ध होती है, और आश्विन माह में यानी गोशुंडा की होती है। उसी प्रकार दोस्तों एक होता है रम्मत, यानी राजस्थान में रम्मत जो एक संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। किसे माना जाता है? इसे संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। किसे? रम्मत को संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। यानी संस्कृत भाषा का शब्द किसे माना जाता है? रम्मत को माना जाता है। संस्कृत भाषा का शब्द आता है हमारा रम्मत, यानी रम्मत राजस्थान की प्रसिद्ध है।
संस्कृत भाषा का शब्द रम्मत को माना जाता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यानी रमना या खेलना। क्या होता है? जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है यानी रम्मत का शाब्दिक अर्थ होता है रमना या खेलना। और इसकी रम्मत के कलाकार को रमतियों या खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? यानी रमतियों या खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रतियोगिता स्थल या मंच को अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा। यानी रम्मत का जो प्रतियोगिता स्थल होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे अखाड़ा। और इसके कलाकार को रमतियों या खिलाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रमतियों, खिलाड़ियों। राजस्थान में रम्मत की उत्पत्ति यानी जैसलमेर से मानी जाती है। यानी रम्मत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? जैसलमेर से मानी जाती है। राजस्थान में रम्मत की उत्पत्ति जैसलमेर से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? जैसलमेर से मानी जाती है। और जैसलमेर में रम्मतों का स्वर्णकाल माना जाता है। यानी जैसलमेर में ही रम्मतों का स्वर्णकाल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्णकाल जैसलमेर में माना जाता है। और यानी रम्मत की उत्पत्ति जैसलमेर से मानी जाती है और इसका स्वर्णकाल जैसलमेर को ही माना जाता है। रम्मतों की उत्पत्ति का स्वर्णकाल जैसलमेर को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? जैसलमेर को माना जाता है। रम्मतों की उत्पत्ति का यानी स्वर्णकाल किसे माना जाता है? जैसलमेर को माना जाता है। जो ये एक तेज कवि जिन्होंने श्री कृष्ण कंपनी नाम से अखाड़ा चलाया था, यानी प्रतियोगिता स्थल रम्मत स्थल को या प्रतियोगिता स्थल को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहा जाता है। ये अखाड़ा यानी तेज कवि के द्वारा एक अखाड़ा चलाया गया था। क्या चलाया गया? तेज कवि के द्वारा श्री कृष्ण कंपनी नाम से एक अखाड़ा चलाया गया था। कौन सा? श्री कृष्ण कंपनी। तेज यानी तेज कवि के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तेज कवि के द्वारा श्री कृष्ण कंपनी नाम से एक अखाड़ा चलाया गया था। क्या चलाया गया था? एक अखाड़ा। किसके द्वारा? श्री कृष्ण कंपनी के नाम से। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से एक अखाड़ा चलाया गया था। वो किसके द्वारा? यानी रम्मत चलाने का प्रतियोगिता तेज कवि के द्वारा चलाया गया था। तेज कवि के द्वारा रचित रम्मतें। किसके द्वारा? तेज कवि के द्वारा एक रचित रम्मतें हैं। यानी तेज कवि के द्वारा कौन कौन सी रचित रम्मतें हैं? तेज कवि के द्वारा रचित रम्मतें आती है। पहली आती है स्वतंत्र बावनी रम्मत। कौन सी आती है? स्वतंत्र बावनी रम्मत। यानी कौन सी? स्वतंत्र बावनी रम्मत। तेज कवि के द्वारा रम्मतें यानी तेज कवि के द्वारा जो रचित रम्मतें होती हैं वह स्वतंत्र बावनी होती है। कौन सी है? स्वतंत्र बावनी। ये 1943 में रची गई थी। कब रचित की गई थी? यानी इसकी रचना कब की गई? 1943 में की गई थी। और ये महात्मा गांधी जी को इसकी भेंट दे दी गई। यानी महात्मा गांधी जी को भेंट कर दी गई थी। कब कर दी गई? 1943 में महात्मा गांधी को इस यानी तेज कवि के द्वारा स्वतंत्र रम्मत या स्वतंत्र बावनी रम्मत यानी महात्मा गांधी को 1943 में भेंट कर दी गई थी। उसके बाद आती है तेज कवि की यानी दूसरी रम्मत आती है मूमल रम्मत। कौन सी आती है दोस्तों? मूमल रम्मत। ये भी तेज कवि के द्वारा ही रचित है। तीसरी आती है यानी भर्तरी रम्मत। चौथी आती है छेले लंबोलन यानी छेले लंबोलन रम्मत। कहाँ की है? छेले लंबोलन रम्मत। यानी मूमल है जैसलमेर की स्वतंत्र बावनी। ये 1943 में महात्मा गांधी को भेंट कर दी गई थी। और आती है भर्तरी रम्मत, छेले लंबोलन रम्मत। उसी प्रकार हमारा आता है बीकानेर की रम्मत। यह राजस्थान में भी प्रसिद्ध है। बीकानेर की सर्वाधिक रम्मत कौन सी है? बीकानेर रम्मत। बीकानेर की रम्मत सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है। जैसलमेर की रम्मत हमने पढ़ ली। अब आती है बीकानेर की रम्मत। इसकी प्रवर्तक यानी तेज कवि, रम्मत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तेज कवि को माना जाता है। अब आता है हमारा बीकानेर की रम्मत। बीकानेर की रम्मत जो बीकानेर में सर्वाधिक प्रचलित है। क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है। यानी बीकानेर में सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत किसी मानी जाती है? बीकानेर की रम्मत को मानी जाती है। और ये रम्मत यानी होली के अवसर पर कब किया जाता है? होली के अवसर पर यानी फाल्गुन माह में पुष्कर ब्राह्मणों के द्वारा पाटों पर रम्मत खेली जाती है। कहाँ पे? यानी पाटों पर रम्मत खेली जाती है। किसके द्वारा? पुष्कर ब्राह्मणों के द्वारा। यानी होली के अवसर पर। कब दोस्तों? होली के अवसर पर फाल्गुन माह में पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों?
पुष्करण यानी पुष्करण ब्राह्मणों के द्वारा पाटा पर रम्मत खेली जाती है। यानी पाटों पर रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये बीकानेर की सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। ये होली के अवसर फाल्गुन माह में यानी पुष्करण ब्राह्मणों के द्वारा, किसके द्वारा? पुष्करण ब्राह्मणों को, यानी जो पुष्करण ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा यानी पाटों की रम्मत खेली जाती है। क्या खेली जाती है? पाटों की रम्मत खेली जाती है। पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। यानी जो पाटा संस्कृति होती है दोस्तों वो बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। जो पाटा संस्कृति होती है वो बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। रम्मत से प्रारंभ होने से पूर्व, बीकानेर में रम्मत से प्रारंभ होने से पूर्व यानी रामदेव जी का भजन गाया जाता है। क्या गाया जाता है? रामदेव जी का भजन गाया जाता है। कौन सी में? बीकानेर की रम्मत में। बीकानेर की रम्मत को स्टार्ट करने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। किसके भजन गाया जाता है? रामदेव जी का भजन गाया जाता है। और पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? पाटा संस्कृति यानी हमारे बीकानेर की प्रसिद्धि मानी जाती है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ यानी फाल्गुन माह में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन के माह में बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ किया जाता है। और पाटोदा बयान किसके द्वारा? पुष्कर ब्राह्मणों के द्वारा पाटों की रम्मत खेली जाती है। फाल्गुन माह में भी अष्टमी को होता है। यानी फाल्गुन माह में कब? अष्टमी को प्रारंभ की जाती है। बीकानेर में रम्मत फाल्गुन माह में भी शुक्ल अष्टमी को प्रारंभ की जाती है। कब की जाती है? शुक्ल अष्टमी को प्रारंभ की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? अष्टमी को प्रारंभ की जाती है। यानी कब की जाती है? शुक्ल अष्टमी को प्रारंभ की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? शुक्ल अष्टमी को प्रारंभ की जाती है। इसके प्रमुख कलाकार है यानी बीकानेर रम्मत के प्रमुख कलाकार आते हैं, हमारा आता है तुलसीदास। दूसरा आता है फागू महाराज। तीसरा आता है साधु महाराज और मणिराम। यानी बीकानेर रम्मत के कलाकार है तुलसीदास, फागू महाराज, साधु महाराज और मणिराम। कौन कौन से हैं दोस्तों? तुलसीदास, फागू महाराज, साधु महाराज और मणिराम। ये बीकानेर रम्मत के प्रमुख कलाकार माना जाता है। किसे माना जाता है? और जबकि जैसलमेर रम्मत के कलाकार किसे माना जाता है? तेज कवि को माना जाता है। किसे? तेज कवि को माना जाता है। जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा रचित हेड़ू यानी हेड़ाऊ मेरी ये रम्मत कौन सी रचित है? हेड़ू यानी हेड़ू किसके द्वारा? यानी जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा यानी एक रम्मत की रचित की गई थी। उस रम्मत का नाम है हेड़ू मेरी रम्मत। कौन सी है? जो सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है। यानी जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा रचित हेड़ू मेरी रम्मत जो सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दाता की रम्मत से प्रारंभ होता है। यानी जो बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ कब होता है? फक्कड़ दाता की। किसकी? फक्कड़ दाता की। फक्कड़ दाता ये बीकानेर में जो रम्मतें होती है उनका प्रारंभ यानी फक्कड़ दाता की रम्मतों से प्रारंभ होती है। कौन सी? यानी फक्कड़ दाता की रम्मतों से प्रारंभ होती है जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को प्रारंभ होती है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। और तीसरी आती है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत जो वीर रस पर आधारित है। किस पे आधारित है? वीर रस पर आधारित है। वीर रस पर आधारित है। किसकी? अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत होती है वो वीर रस पर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? वीर रस पर आधारित है। यानी वीर रस पर आधारित है। बीकानेर की रम्मत किस पे आधारित है? वीर रस पर आधारित है। सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है जिसमें हेड़ाऊ मेरी के द्वारा सर्वाधिक लोकप्रिय है। और सर्वाधिक यानी रम्मत की उत्पत्ति जैसलमेर से मानी जाती है और स्वर्णकाल भी वहीं मानी जाती है। जैसलमेर को ही माना जाता है।
इसकी जो मैदान होते हैं, रम्मत के मैदानों को अखाड़ा कंपनी के नाम से जाना जाता है। और तेज सिंह के द्वारा, तेज कवि के द्वारा अखाड़ा कंपनी, श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी खेलाई गई थी। और इनके कलाकारों को रमतियों खिलाड़ी खेलते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है रमना या खेलना, यानी रम्मत का शाब्दिक अर्थ होता है रमना या खेलना। और इनके कलाकारों को रेमतिया रसोरी रमतीय खिलाड़ी कहा जाता है। और इनके स्थल को अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब कल पढ़ेंगे हम गौरी लोक नाट्य और फड़। कौन से? गौरी लोक नाट्य और फड़ के नाम का वाचन करेंगे कब? कल।